अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। और मैं और हस्बैंड मीरब हम लोग गए थे शाल मार्केट कुल्फ़ी खाने। अच्छा, वैसे हम मार्केट नहीं गए थे, हम लोग ना निकले थे लॉन्ग ड्राइव पे तो बस फिर तकरीबन हम लोग गए थे 10 बजे और ना 12:30 बजे का टाइम हो गया था। तो फिर मैंने कहा कुछ मीठा खाने को दिल कर रहा था। हम ना शालनी के पास से ही गुजर रहे थे, तो फिर हम लोग ना ये कुल्फ़ी खाने चले गए। वहाँ की ये मशहूर कुल्फ़ी है, वो खाए, स्टिल घर आ गए और तकरीबन घर आते आते 2-2:30 बज गए थे हम लोगों को। और फिर अपने ये कैल्शियम पिया, ठीक है। बस जी, जैसी मेडिसिन छोड़ती हूँ फिर से वही दर्द स्टार्ट हो जाती है, और जब तक मेडिसिन लेती रहती हूँ तब तक स्टिल बेहतर रहता है। अगेन नेक्स्ट डे सुबह सुबह बहुत अच्छी बारिश हो रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ हैवी सा नाश्ता किया जाए। यहाँ पर मैंने अंडे, पराठे, चाय बनाई थी। मीरब भी अपना खा रही थी और मीरब कह रही थी सबसे पहले मम्मा मेरा दिखाएं तो मीरब अपना नाश्ता कर रही थी और यहाँ पे मैंने अपने लिए भी बनाया था। वैसे मैं ना अंडा बहुत कम अब खाती हूँ, पहले बहुत ज़्यादा खाती थी बट अब बहुत कम कर दिया हुआ, क्योंकि इससे ना एलर्जी होती है। मेरी शादी से पहले ना मेरा ब्रेकफास्ट यही होता था डेली, ठीक है ना, अंडा, पराठा, चाय, डेली मैं यही खाती थी, कभी एलर्जी नहीं है। बट अब मुझे एलर्जी होनी शुरू हो गई है, तो अब मैंने कम कर दिया हुआ है। मैंने अभी तकरीबन 2-2.5 महीने बाद अंडा खाया था, वो भी ना बारिश बहुत अच्छी होती है, मैंने बना लिया। अच्छा, फिर मैंने ये आपको ड्रेस दिखाया था, तो इसमें फिर मैंने इसको कटिंग शटिंग किया और यहाँ पे मैंने इसको फिर स्टिच किया है। और जो इसमें वो निशान वगैरह थे ना, वो काफ़ी हद तक ना लाइट हो गए थे, मतलब कि वो मैंने कटिंग करके निकाल दिए थे। और बस यहाँ पे बैठ के इसको मैं स्टिच कर रही थी। और ये काम ऐसा है ना, ये एक्टिविटी मेरी भी ऐसी है कि मेरा मूड जितना मर्जी ऑफ हो ना, वो 10 ऑफ 10 ठीक हो जाता है। तो मुझे स्टिचिंग करना बहुत पसंद है, ठीक है ना। और यहाँ पे मैंने ये फ़्रॉक स्टिच की थी और इस तरह से ये जिसका नेक डिज़ाइन बनाया था, बहुत प्यारी लग रही थी। बट ठीक है, मतलब कि ना मैंने ये ना थोड़ी सी शॉर्ट बनाई है, मतलब कि मैं ना घुटनों से नीचे तक की लॉन्ग कमीज़ें या लॉन्ग फ्रॉक्स पहनती हूँ, बट ये ना थोड़ी सी ना घुटनों से ऊपर है, तो शॉर्ट फ्रॉक बनाई है, पठानी फ्रॉक समझ लें, वो बनाई है। बट मैंने पहनी कोई नहीं है क्योंकि मुझे ना ये इस तरह के कपड़े कुछ ख़ास अच्छे नहीं लगते। छोटी कमीज़ हो या छोटी फ्रॉक हो ना, तो वो मुझे ना अजीब लगता है। मेरे पास इस तरह के बहुत से कपड़े हैं जो कि शॉर्ट्स मैंने बनाए हुए हैं, मतलब कि घुटनों से ऊपर हैं वो फ़्रॉकें। तो बना तो मैंने ली हैं शौक में, बट मैं पहनती कोई नहीं। बट अच्छी भी बहुत लगती हैं, तो बट मैं नहीं पहनती, मुझे ना अनकंफर्टेबल फिर इसमें फ़ील होता है। अच्छा, मैंने इसको बना तो लिया, मैंने जब इसको लिया था मैंने यही सोच के लिया था कि मैं इसकी ना शॉर्ट फ्रॉक बनाऊंगी और नीचे स्कर्ट टाइप ना इसका ट्राउज़र बनाऊंगी। तो बना तो लिया, अब देखती हूँ विंटर्स में इसको मैं वेयर करती हूँ ये नहीं करती हूँ। और ये देख लें, ये काफ़ी हद तक ना ये लाइट हो गए थे, तो अगर पहना तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। वैसे मुझे लगता है ये मेरी वार्डरोब में बस पड़ा ही रहेगा। तो बस इस तरह से मैंने इसके ऊपर गोल्डन सी लेसेस लगाई थी और बस इस तरह का इसका डिज़ाइन बनाया था। फिर जी, मैंने और मेरे हस्बैंड ने ना, हम लोगों ने ना एक हॉन्टेड मूवी देखी ली। वो मूवी तो तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे ख़त्म होगी, बट हम लोग ना रात के 2:30 बज गए थे। उस मूवी ने हमारी नींद उड़ा दी। हम जैसे लाइट ऑफ करके सोने लगते ना, ऐसे हमको खौफ आने लग जाता था। फिर हम लोग लाइट जला के बैठ जाते थे और यहाँ पे 2:30 बज गए थे। और सोते सोते ना, जब तक सुबह की अज़ान नहीं ना हुई, हम लोगों दोनों को नींद नहीं आई। मतलब कि वो इतनी डरावनी मूवी थी। हम लोग पहले भी जब देखते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं डरावनी मूवी देखते, बट ये वाली तो कुछ ज़्यादा ही हॉन्टेड थी ना, इसने तो नींद उड़ा दी। खैर, फिर सुबह की अज़ानें हो गई, फिर हम लोग सो गए और नेक्स्ट डे फिर से बारिश हो रही थी। अच्छा, बरसात के दिन है ना, अभी ना डेली बारिश होती है। तो फिर मैंने नहीं, मेरा भी समोसे मंगवा लिए थे और मैंने सबको सर्व कर दिए थे। मुझे ये वाले समोसे ना कुछ ख़ास नहीं पसंद। मुझे ना वो जो होते हैं ना नरम समोसे होते हैं, किस तरह समझाऊँ, और जिसके ऊपर ना जो लेयर होती है वो रोटी टाइप सी होती है, रोल जिस तरह के होते हैं, वो वाले मुझे बहुत पसंद है। और ये जो इनके सख्त हुई होती है ना, तल तल के इनका बेड़ा गर्क किया होता है, ये मुझे कुछ ख़ास नहीं पसंद। फिर हस्बैंड लेके आए थे, तो फिर मैंने 2-3 स्पून खाए थे, बाकी ये मीरब ने खाए थे, ठीक है। मीरब ने, अब्बू, अम्मी, हस्बैंड सब ने खाए थे।
और फिर उसके बाद जी मैं ड्रिप लगवाने चली गई, क्योंकि मेरा स्टिल बहुत ज़्यादा पेन शुरू हो गई थी। और मैंने ना टिकटॉक पे भी देखा था, वो एक बंदा कह रहा था गुड़िया बना के जिसने मेरी कमर में सुइयाँ लगाई हैं ना वो निकाल दो। तो मैं कहूँगी जिसने मेरी गुड़िया बना के दिल और हाथ को पकड़ा हुआ ना, मेरा ऐसा था कि एक हाथ से किसी ने ना मेरा दिल बहुत ज़ोर से पकड़ लिया और दूसरे हाथ से मेरे बाजू को स्टिल बहुत ज़ोर से पकड़ा हुआ। तो मैं उसको ये कहूँगी दिल वाला जो है ना वो हटा लो, ठीक है। बाजू वाला पेन ना मैं मैनेज कर लूँगी, क्योंकि जो दिल में दर्द होती है ना वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। और इंजेक्शन ड्रिपें दवाइयाँ वक्ती असर करती हैं, फिर से स्टिल वही हिसाब हो जाता है मेरे साथ। और कुछ समझ नहीं आ रही, मेडिकल में मैंने ईसीजी भी करवाई है और बहुत कुछ करवा लिया, बट कुछ समझ नहीं आ रहा। बट ये जो दर्द है ना काले बर्दाश्त नहीं है, जब ये होती है ना फिर बहुत तेज़ होती है। तो फिर मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।